वार्ड नंबर 61 शहर से सटे कांटाडीह मेन रोड में हरिओम नगर कॉलोनी, जहां रहवासियों का प्रतिदिन आना जाना कांटाडीह रोड से होता है। वहां से बड़े बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, लड़कियां सभी का आना जाना उसी रोड से होता है। लेकिन अब इस रोड के बगल में स्थित एक मकान में शराब दुकान खुलने वाला है, जिससे वहां के लोग परेशान हैं और शराब दुकान को बंद करा के कहीं और स्थानांतरित कर दूसरी जगह खोलने की मांग को लेकर पार्षद, पुलिस और कलेक्टर को आवेदन भी सौंपा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कॉलोनी की महिलाएं इकट्ठा होकर घर मालकिन से भी बात कर शराब दुकान को न खोलने की बात कही, लेकिन मकान मालकिन टाल मटोल करने लगी, जिससे परेशान होकर आखिरकार वहाँ के रहवासियों ने मकान के सामने टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि शराब दुकान खुलने से कॉलोनी का माहौल खराब होगा। महिलाओं और बच्चियों के प्रतिदिन वहां से गुजरना होता है और साथ ही मोहल्ले वासियों ने कहा कि अगर प्रशासन उनकी मांग नहीं मानती तो आगे की जिम्मेदार स्वयं रहेगी। मोहल्ले वासियों को पार्षद और उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा का भी इस विरोध प्रदर्शन में साथ मिला। पार्षद और उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने शराब दुकान खोलने की बात को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। हरिओम नगर केसरी बगीचा से बोल रही हूँ। मैं यहाँ की निवासी हूँ और ये नगर पालिका के अंतर्गत अभी नहीं आया है, पर यहाँ बहुत सारे निवासी क्या बोलते हैं अपना घर बना के रह रहे हैं, जिससे यहाँ पे अभी हमें कुछ दिन पहले 2 दिन पहले पता चला कि यहाँ पे दारू भट्टी आई हुई है। इससे हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं सभी कॉलोनी वाले कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हम फैमिली वाले हैं यहाँ से, और इसी रूट से हम लोग को आना जाना पड़ता है। यहाँ तो पीने वाले को किसी को होश नहीं रहता है। कभी हम गाड़ी से गए या पैदल ही गए, यदि उनको हम अच्छे से प्रेम से भी बोलना चाहें तो वो लोग तो सुनेंगे ठीक से, तो हट जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी रोड है, ऐसे कई शब्द निकाल देते हैं। तो हम लोग को यही प्रॉब्लम है कि यहाँ से दारू भट्टी को और कहीं स्थान दे के अलग कर दे, लेकिन हमारे कॉलोनी में नहीं चाहिए, दारू भट्टी को हटाना ही है। सभी लोग से हम लोग ऐसे नहीं कि हमारा ही समय, सभी लोग कॉलोनी वाले से सहमति है कि इस दारू भट्टी को, और जो यहाँ लेडीज ने जिसने किराए में दी है कैसे भी, उससे हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रही है कि क्या बोलते हैं मेरा घर नहीं है। उसके बाद में भी हम उससे बोल रहे हैं कि आप आइए, हमसे अच्छे से बात करिए, क्योंकि हम महिला है, महिला ही से अच्छे से बात करती है, तो वो नहीं है करेंगे। थोड़े सा तो बोले कि उसके बाद में भी अपने आप शब्द का उपयोग करने लगती है, तो हमें इस तरह से तो उनके साथ आप शब्द का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अभी भी हम उनको बोले कि ठीक है, आप सहमति नहीं उस घर में देने से, तो हम जो पेपर में साइन करें सब महिला, आप भी साइन करें। वो कह रही है कि मेरे जेठ बोलेंगे तब करेंगे। ये कहाँ की बात है, कहाँ का न्याय है? जब हम महिला लोग अपने बच्चे लोग को, छोटे बच्चे में इतनी गर्मी में हम दोपहर में बैठ के हम कुछ न अपनी भलाई के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, उसके बाद में वो मना कर रही है, तो फिर बोलिए हम क्या करें? सामने में ये बच्चे लेके आते जाते हैं, रात को यहाँ पर शराब भट्टी खुल जाएगा तो कोई किसी को बोलेंगे दारू पीते रहेगा, हटो करके तो चाकू मार देगा, किसी कुछ भी कर देगा। क्या करेंगे बताओ, कैसे जिए, क्या करें हम लोग? यहाँ पर शराब भट्टी खुलने के लायक नहीं, पूरा कॉलोनी बस गया है, 60-70-100 परिवार रहते हैं यहाँ पर हम लोग। उसके बावजूद भी मना कर रहे हैं, तो कोई हम लोग को आश्वासन नहीं दे रहे हैं, नहीं खुलेगा बोल रहे हैं। हम लोग गए थे पार्षद के पास, तो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ करके, अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया हम लोग को। और वो घर मालिक है, बोलते हैं कि पीछे का हिस्सा मेरा नहीं है और सामने का मेरा है, और फिर लड़ाई करने आ जाती, कुछ काम करने के वाले को मना करते हैं तो क्यों मना कर रहे हो करके। और पेपर में पूरा दिख रहा है कि उसी के पति के नाम से पूरा वहाँ तक जमीन। इस पर आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, यहाँ पर शराब भट्टी ना लाएं और बढ़िया से हम लोग जीना चाहते हैं, हम लोग को परेशान ना करें। हमारा भी घर परिवार, कहाँ जाएंगे हम लोग, बड़ा मुश्किल से तो घर बनाए यहाँ पर, और कहाँ जाएंगे? कलेक्टर के पास भी गए, उनका भी वही है, देखेंगे करेंगे, नहीं था कुछ भी रिस्पॉन्स किसी। कोई अल्टीमेटम ऐसा दिया है कि पार्षद को अगर इतने दिन तक अगर नहीं होता तो हम कोई और अपने हम लोग बोले तुरंत कार्यवाही करिए, क्योंकि 1 तारीख को ओपन होने वाला है, लेकिन वो तो ऐसा कुछ भेज भी नहीं रहे साथ में, या सर्वे करने आ रहे हैं। हमने कहा जल्द करिए तुरंत करके, लेकिन लग तो नहीं रहा उनके बोलने से कुछ तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या और आगे कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं कि वो लोग आए, सर्वे करे, देखें ये रहवासी इलाका है, कैसे खुल सकता है ये चीज। आप लोग आगे और क्या कुछ करेंगे अगर मान लो वो लोग जनप्रतिनिधि नहीं? अब हमने अपनी तरफ से दे दिया, सरकार यदि नहीं करेगी तो अब हम लोग करेंगे, और वो जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, जो भी कुछ भी गलत होगा। ये दबा दी है, तो वही तो भगवान को अपमान करके दारू भट्टी
आज मुझे पता चला कि यहाँ पे हरिओम नगर जो है, यहाँ पे देसी शराब भट्टी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि ये रहवासी एरिया हो चुका है, यहाँ पे लोग शांति व्यवस्था कायम करके यहाँ पे लोग मकान बना रहे हैं। और एक एकांत एरिया में मकान बनने का कारण ये रहता है कि लोग शांति व्यवस्था चाहते हैं। और ऐसे जगह में देसी भट्टी को ला करके खोलने का प्रयास हो रहा है। यहाँ की जनता परेशान है, इनको इसी सड़क से आना जाना है, इनके बच्चों को लेकर के इनको स्कूल जाना है, इनके पतियों को यहाँ से काम में जाना है। और आज यहाँ पे अगर शराब भट्टी खुल जाता है तो एक 20 फीट का सड़क है जिसमें ये भट्टी खुलने का प्रयास हो रहा है। उस 20 फीट का सड़क में लोग कहाँ पे अपनी गाड़ी रखेंगे, लोग आएंगे जाएंगे कहाँ पे, और अनावश्यक रूप से यहाँ पे माहौल ख़राब होगा। यहाँ की माता बहनें आज यहाँ पे विरोध में बैठी हुई हैं। मेरा भी यहाँ पे प्लॉट है, लेकिन मैं प्लॉट की हैसियत से नहीं आया, मैं एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से आया हूँ, ताकि एक शांति व्यवस्था जो कायम है शहर में वो बनी रहे। अन्यत्र यही कहीं पे खोल ले और चल जाएगा यहाँ से हटा करके, उसका हमको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इस कॉलोनी के बीच में अगर खुल रहा है वो भी मेन रोड में, तो यहाँ की जनता विरोध कर रही है तो हम उनके साथ। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।